नाज़रीन, जब से तालिबान ने अबूरी हुकूमत का ऐलान किया है पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो ममालिक सामने आते जा रहे हैं जो कि तालिबान के मुखालिफ होंगे, जो कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, और वो ममालिक भी सामने आ रहे हैं जो तालिबान को तस्लीम करने वाले हैं। इसके अलावा इस खित्ते में एक बड़ी हलचल मची हुई है और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और जो हमारे रीजन का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है जिसमें तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हो गया है। आज नाज़रीन मेरे पास 3-4 बहुत अहम खबरें हैं। एक तो जो मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा तालिबान से मुस्लिम उम्मा को जो तवक्कुआत थी तालिबान वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसराइल के हवाले से नाज़रीन तालिबान ने एक ऐसा बयान दागा है कि पूरे मगरिब को और अमेरिका को इस वक्त जो है वो आग लगी हुई है और पूरा जो मगरिब और अमेरिकी मीडिया है वो जहर उगल रहा है तालिबान के खिलाफ और उसकी नींदें उड़ गई हैं जो तालिबान ने उनके खिलाफ बयान दिया है। आज मैं ये तमाम अहम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो इस वक्त टॉप स्टोरी चल रही हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको जो मेरे लिए सबसे अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूं, वो मुल्ला याकूब के हवाले से है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो कि वज़ीर दिफा का जिनको ओहदा मिला है और अब से पहले वो मिलिट्री कमीशन के सरबराह थे तालिबान के और जितनी भी अस्करी जिम्मेदारियां थी वो मुल्ला याकूब संभाल रहे थे। मुल्ला याकूब जो थे वो 2015 में पहली बार उनका नाम सामने आया था। 2013 में उनके वालिद मुल्ला उमर की वफ़ात हुई थी जिसे 2 साल खुफिया रखा गया और फिर 2015 में मुल्ला याकूब सामने आए और उन्होंने अपने वालिद की अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर की वफ़ात का जो है वो ऐलान किया। उसके बाद से उन्हें तालिबान की तंजीम में एक बड़ा ओहदा मिला, वो मिलिट्री चीफ एक तरह से आप उनको कह सकते हैं या फिर आर्मी चीफ कह सकते हैं तालिबान के। 2015 से लेकर 2021 तक जब तक के तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा नहीं हासिल किया, मुल्ला याकूब की बहुत ज़्यादा खिदमात रही हैं। जो जंग में कामयाबियां हासिल हुई हैं उसका सेहरा आप मुल्ला याकूब के सर जो है वो बांध सकते हैं, उसका क्रेडिट मुल्ला याकूब को जाता है। मुल्ला याकूब के हवाले से नाज़रीन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी, वो कभी सामने नहीं आए थे। उनकी बचपन के हवाले से एक तस्वीर उनके साथ रिलेट की जाती थी। दरअसल मुल्ला याकूब जो हैं वो पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ते रहे हैं और यहीं पर उनकी एक तस्वीर ली गई थी जो कि उनके साथ मंसूब की जाती थी, लेकिन कभी वो सामने नहीं आए और उनके चेहरे की तस्दीक नहीं हो सकी। तो आज जो हैं वो मुल्ला याकूब पहली बार मंजर आम पर आए हैं और अब मैं आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ मुल्ला याकूब की। एक जो है लंबे चौड़े और ख़ूबसूरत नौजवान है, इस वक्त उनकी उम्र 31 साल है और उनकी जो शक्ल है वो मुल्ला उमर से मतलब बहुत मिलती जुलती है और आप देखें कि किस तरह तालिबान जो हैं वो अदब के साथ उनके हाथ चूम रहे हैं क्योंकि मुल्ला याकूब को बहुत इज्जत दी जाती है क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर के बेटे हैं। तो आज पहली बार मुल्ला याकूब जो हैं वो सामने आए हैं और उनकी तस्वीर एक से ज़्यादा जारी की गई हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अब इनकी तस्वीर सामने आने का मतलब ये है कि अब ये बाकायदा तौर पर जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं। जल्द ही कोई ना कोई इनका इंटरव्यू भी सामने आएगा और अब जैसा कि हुकूमत का ऐलान हो चुका है तो फिर ये हमें बाकायदा तौर पर मंजर आम पर नजर आएंगे और फ्रंट से जाकर जो है हुकूमत को लीड करेंगे। इसके बाद नाजरीन दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि ये हमारे खित्ते के जो बड़े बड़े मालिक हैं या अफगानिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका बड़ा अहम इजलास हुआ है जिसको पाकिस्तान ने होस्ट किया है और ये इजलास इंतहाई अहम था। ये अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से था, अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से था जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, चीन और पाकिस्तान जो हैं वो शरीक हुए हैं। और आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ कि इन तमाम ममालिक ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है, आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है कि समझ लें कि एक ऐसा नया ब्लॉक बनने वाला है जो कि अब मगरिब का और अमेरिका का मुकाबला करेगा क्योंकि मगरिब और अमेरिका कह रहा है कि तालिबान दहशत गर्द हैं और तालिबान की हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम ममालिक अब मगरिब और अमेरिका के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं और इन्होंने तालिबान
तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं और ये तमाम अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक मकसद ये भी है इस फैसला करने का कि ये तमाम ममालिक चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो जाए। अगर ये लोग ये ममालिक जो हैं वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो इसका मतलब एक नई खाना जंगी हो सकती है, दोबारा से कोई जंग हो सकती है जो कि ये ममालिक कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया चाहता है और मगरबी दुनिया और अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई नक्शे अमन हो, लेकिन ये वाले कंट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान जिसमें सरे फहरिस्त है, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन को किसी तौर पर नुकसान पहुँचे। तो उसके लिए बेहतरीन हल यही था कि अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए और इसका फैसला हो चुका है। और इसमें एक बड़ी अहम खबर यह है कि चीन ने एक बड़ी मदद भेजने का फैसला किया है तालिबान को, और समझ लें कि ये अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है, क्योंकि 9.2 बिलियन डॉलर्स के जो असासे थे ये अफगानिस्तान के, उसको फरीज किया गया है अमेरिका की जानिब से और कहा गया कि हम तालिबान को नहीं देंगे, जो कि अफगानिस्तान के असासे हैं। वो अफगानिस्तान की नई हुकूमत को देने से इनकार किया गया है। समझ लें कि एक हट धर्मी है, बदमाशी है कि जिसकी दौलत बनती है, जिसके असासे हैं, उसको अमेरिका नहीं दे रहा, और ये बदमाशी अमेरिका हमेशा से करता आया है। लेकिन यहीं पर चीन उठ खड़ा हुआ है तालिबान की मदद के लिए और 31 मिलियन डॉलर्स की मदद भेजी गई है फौरी तौर पर तालिबान के लिए, जिसमें खुराक है, वैक्सीन है बड़ी तादाद में, और मौसम सरमा के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, वो भेजी जा रही हैं तालिबान को, ताकि किसी किस्म का फाका ना हो, किसी किस्म का जो है अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब ना हो, जो आम लोगों की ज़िंदगी है वो इससे मुतासर ना हो, क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है, एक तरह से वो दिवालियां हैं। उनके पास जो पैसे थे 9.2 बिलियन डॉलर्स वो अमेरिका ने फरीज कर लिए हैं, और अब तालिबान के पास कोई बड़ी रकम नहीं थी, लिहाजा चीन ने फौरी तौर पर उनकी मदद की है। इसके अलावा कतर से भी तालिबान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कतर से भी उनको एक बड़ी मदद आएगी, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान भी एक बड़ी मदद करने जा रहा है तालिबान की, ताकि अफगान अवाम जो हैं उनके लिए बेहतरी आ सके। और पाकिस्तान तो वैसे भी आपको पता है कि अफगानिस्तान की बेहतरी में पेश रहा है। अब अगली खबर भी नाजरीन बहुत अहम है और वो इसराइल के हवाले से है। आपको पता है कि तालिबान का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि वो जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मुल्ला उमर ने उनकी ये आइडियोलॉजी थी कि जहां जहां मुसलमान हैं वो उनके भाई हैं, और जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तालिबान उनके लिए जदोजहद करेंगे, उनकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, चाहे कश्मीर का मामला हो या फिर फ़लस्तीन का या फिर दुनिया के किसी भी कोने में। और इसी आइडियोलॉजी को आज तालिबान ने प्रैक्टिकली आगे बढ़ाते हुए हमें नजर आए हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया गया है सुहेल शाहीन की जानिब से, जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, जिसमें यह कहा गया है कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और शायद ये पाकिस्तान के अलावा ये अफगानिस्तान की हुकूमत होगी जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं कर रही। पाकिस्तान के दुनिया के बेशतर इस्लामी ममालिक हैं जो इसराइल की हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेप लिया, इसी तरह तालिबान भी एक बोल्ड स्टेप ले रहे हैं और इसराइल की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। और सोचिए, आप इसको तसव्वुर कीजिए कि ये कितना बड़ा स्टेप है। आज जब तालिबान को ज़रूरत है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, मगरिब उनकी दुनिया को उनकी हुकूमत को तस्लीम करे, अमेरिका उनकी हुकूमत को तस्लीम करे, ऐसे में तालिबान एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि शायद उनकी ये जो रिकग्निशन का अमल है वो रुक जाए। क्योंकि आपको पता है उन सारे ममालिक में तो इसराइल की लॉबिंग है, अमेरिका वही करता है जो इसराइल कहता है, या फिर यूरोप हो तो वो इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ तो कभी नहीं गया। तो इसका मतलब कि तालिबान ने इन सब को जो है वो एक ऐसा मेरे हिसाब से थप्पड़ मारा है कि हमें आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप हमारी हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें, हम अपने उसूलों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो मेरे लिए ये एक बड़ी गैर मामूली बात है। क्या कहा गया है सुहेल शाहीन की जानिब से, वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसराइल के साथ ताल्लुकात रखना लाखों मुसलमानों के साथ गद्दारी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि पूरी हमारी मुस्लिम मालिक में किसी ने भी इतना बड़ा बयान दिया होगा इसराइल के हवाले से। इसके अलावा सुहेल शाहीन कहते हैं कि इसराइल एक नाजायज़ सिहोनी रियासत है, अमारात इस्लामी इसको बतौर रियासत कभी तस्लीम नहीं करेगी और ना ही इसके साथ ताल्लुकात रखेगी।
अब मैं एक और बड़ी अहम आपको बात बता दूं कि ये टेक ओवर से पहले मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की जो वहाँ पे हमास तंजीम है जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ती है, उसके साथ भी मुलाकात की थी और उसको मदद की यकीन दहानी करवाई थी। तो अब आप सोचिए कि जब तालिबान हुकूमत में आ चुके हैं और जब उन्हें ज़रूरत है दुनिया की, और ऐसे में वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि तालिबान अब बाकायदा तौर पर मदद करने जा रहे हैं हमास की, और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए वो बाकायदा तौर पर मदद करने जा रहे हैं? तो मेरे तो ख्याल से इस बयान का मतलब यही है कि प्रैक्टिकली भी उनकी मदद की जाएगी, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में अगर आप इतना बड़ा बयान दे सकते हैं, अपनी हुकूमत को स्टेक पर लगा सकते हैं, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को स्टेक पर लगा सकते हैं, यानी देखें अगर आप पर सैंक्शन लग जाती है ट्रेड के हवाले से, तिजारत के हवाले से, तो आपका कितना नुकसान होगा। लेकिन इस सारी चीज़ को साइड पर रखते हुए तालिबान ने सिर्फ जो दीन इस्लाम का उसूल है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कहा कि ये तिजारत और पैसे और दौलत ये हमारे फैसलों पर कोई जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि मगरबी दुनिया का यही रवैया रहा है कि दौलत के ज़रिए जो है वो दूसरों के फैसलों को असरअंदाज करवाता है। लेकिन तालिबान ने ये वाज़े कर दिया है कि इस दुनिया की दौलत के ज़रिए आप उनके फ़ैसलों को जो है वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और वो उसके लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो ये नाज़रीन आज की 3 बड़ी अहम खबरें थीं, और मेरे ख्याल से ये ही 3 जो बड़ी खबरें हैं, 2 जो बड़ी खबरें मैंने आपको दी हैं, ये डायरेक्शन जो है वो वाज़े करेंगी अफ़गान तालिबान की हुकूमत को। एक तो यहाँ से इनको तस्लीम किया जा रहा है, और दूसरा जो इन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिसी बयान दिया है कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उन्हें UN में मेंबरशिप मिलती है या नहीं मिलती, या फिर अमेरिका या मगरबी दुनिया उनके साथ ताल्लुकात बनाता है या नहीं बनाता, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो जो दीन इस्लाम का उसूल है उसी के मुताबिक चलेंगे, और वही जो शरिया लॉ है वो अफगानिस्तान में नाफिज होगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अब लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि ये तो बड़ा पागलपन वाला फैसला है और ये तो वहाँ के लोगों को भूखा मारने के मुतरादिफ है कि आज की मॉडर्न दुनिया में आपको उस हिसाब से फैसले लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से तालिबान के पास इसके कई जवाब मौजूद होंगे जो उन्होंने फ़ैसले लिए हैं, क्योंकि वो जो इस्लाम के लिए उनकी जद्दोजहद है वो बेमिसाल है, और वो इस्लाम पर किसी तौर जो है वो समझौता नहीं करते, इसलिए उनकी जानिब से फ़ैसला लिया गया है। बाकी हर बंदे की अपनी राय होती है, आपकी क्या राय है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जो इनको बड़ी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।